नमस्कार सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन साहब के वालिद साहब हाजी सैयद नज़र हुसैन साहब का इंतकाल पिछले जुमेरात को हुआ। जैसे ही ये खबर पता चली, देश विदेश से लोगों का तांता लग गया यहाँ पर आने का और उन्होंने मुजफ्फर हुसैन साहब के परिवार के साथ मिलकर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इसी प्रकार से पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद भी आज मीरा रोड आए थे और उन्होंने मुजफ्फर हुसैन साहब और उनके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही इस मौके पर उन्होंने मीरा रोड के नया नगर में जामा मस्जिद अल शम्स में भी अपनी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई और देखा कि किस प्रकार से ये मस्जिद बनाई गई है। इन्होंने इस मस्जिद में जाकर हर एक जगह की जानकारी ली। साथ में मुजफ्फर हुसैन साहब भी थे, उन्होंने भी पूरी जानकारी दी। इस मौके पर हमने गुलाम नबी आज़ाद साहब से जानना चाहा कि उनका क्या कहना है इस मौके पर। तो आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस में अंदर हूँ या बाहर हूँ, लेकिन जब भी मैं कांग्रेस में था तो हिंदुस्तान की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितनी सियासी पार्टियां थी उनके साथ हमारे दोस्ती थी। तो आज भी हम कोई दुश्मन मुल्क तो नहीं है, तो एक सियासी पार्टी है जिसमें हमने उम्र काटी। इख्तिलाफ हो सकते हैं जिससे, लेकिन दुश्मनी नहीं। सियासी टकराव हो सकता है लेकिन दुश्मनी नहीं। उसमें आज भी हमारे हज़ारों लाखों दोस्त यार जान पहचान वो जारी रहेगी मरने तक, सभी सियासी पार्टियों से जिनसे पहले से हमारे मरासिम थे। मैं कश्मीर था, नहीं आ पाया किसी वजह से। मेरी तबीयत खुद ठीक नहीं थी क्योंकि उस दिन ईद के दिन मैं दिल्ली था और सन स्ट्रोक हो गया, तो 10-12 दिन में खुद बीमार था। फिर कश्मीर एक हफ्ते के लिए गया, तो जब मुजफ्फर हुसैन साहब के वालिद मोहतरम, जिनके हम सब और यहाँ के सभी लोग मीरा रोड के आसपास और पूरे इलाके उनने बसाए हैं, तब 27 साल पहले ये जब मस्जिद की तामीर उन्हीं के हाथों की थी से हुई और बाद में मुजफ्फर साहब ने इसको पाए तकमील पर पहुंचाया। तो आज मैं ये कह सकता, मुझे दुनिया भर की मस्जिदें देखने को मौका मिला है दुनिया भर में। तो इतनी छोटी मस्जिद, मैं छोटी इसलिए कहता हूँ कि दुनिया में बड़ी बड़ी साइज़ भी हो, लेकिन साइज़ का होना नहीं है, कितना खूबसूरत बनाया है कि नमाज भी पढ़ने के लिए ठीक अल्लाह के लिए होता है, लेकिन 5 वक्त के लिए नमाज पढ़ने के लिए आदमी कहे कि मैं दोबारा जाऊं। आदमी को लगना भी चाहिए कि कहीं नमाज पढ़ रहे हैं तो ये अल्लाह है यहाँ और मेरी अल्लाह यहाँ से आवाज़ सुनेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और वहाँ कंफर्ट भी होना चाहिए, बैठने के हिसाब से भी ठीक ना होना चाहिए और मस्जिद की बनावट भी होनी चाहिए। तो सब चीज़ें इसमें मौजूद हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ यही करता हूँ कि मुजफ्फर साहब के वालिद को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे कि उसके अंदर तामीर रखी और मुजफ्फर साहब ने इसको पाए तकमील हुआ, मुकम्मल किया और अच्छी तरह से मुकम्मल। वो चाहे स्कूली तालीम में कम पढ़े थे, लेकिन दूसरी तालीम जो उनकी आर्किटेक्चर की थी या उनकी ख्वाहिश थी नया शहर बसाने का, अस्पताल बनाने का, मस्जिद बनाने का, ये कोई पढ़ा लिखा नहीं सोच सकता और नहीं कर सकता चीज़ है। और मेरे ख्याल दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई हैं तो या तो बहुत अमीर लोगों ने बनाई हैं या बादशाहों ने बनाई हैं, हुकूमत में रहने वाले लोगों ने बनाई, हुकूमत चलाने वाले बनाई। तो ये तमाम चीज़ें जो यहाँ बसाया है एक आम आदमी ने बसाया, जो पढ़े लिखे भी नहीं थे लेकिन दिमागी तौर पर पढ़े लिखे लोगों से बहुत ज़्यादा आगे सोचते थे और एक कन्विक्शन थी और सब हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद रखते थे और बच्चे चाहे वो हिंदू के हों मुसलमान हों कोई बुरी नशे वाली चीज़ न करें, आवारागर्दी न करें, अपने मुल्क की सेवा करें, अपने
माता पिता भाई बहन की सेवा करें। ये जो जज्बा उन्होंने दोनों को सिखाया, वो खाली मुसलमानों के लिए नहीं था, हिंदू भाइयों के लिए भी वो कहता था कि वो भी आगे बढ़ने चाहिए और उनको भी नशे वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए, बुरी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। वो एक अलग इंसान थे।